नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आज की खुशखबरी आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों ने भांति भांति के वीडियोस यूट्यूब पर देखे होंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि कब आप सभी विद्यार्थियों के सामने रीट प्री की वैकेंसी आने वाली है, कब आपको रीट मेंस की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, फर्स्ट ईयर वाले जो है यहाँ पर एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, क्या रहने वाला होता है सिलेबस, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, वैधता क्या लाइफ टाइम के लिए रहती है, इन सभी बातों पर अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो ये 27,000 की जो बात आ रही है, क्या ये सत्य है? और जो आप मुख्य भर्ती परीक्षा में गुरुजी हमने तो 2,000 पदों के लिए सुना है, तो क्या वो 2,000 पद ही रहेंगे या उनमें बढ़कर के आएगी? तो सभी बातों पर अपन विस्तृत चर्चा अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को यहाँ से मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपके सामने नई रीट भर्ती 27,000 पद। अब ये 27,000 कहां से कहे जा रहे हैं? देखो, यहाँ पर डीपीसी हो रखी है, तो आपको पता है कि देखो फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी हुई, फिर सेकंड ग्रेड की, और अभी जो थर्ड ग्रेड है बच्चों, इस थर्ड ग्रेड की डीपीसी होना बाकी है। क्योंकि पिछले 5 सालों से, ध्यान देना बच्चों, पिछले 5 सालों से जो है ये डीपीसी अटकी पड़ी है। और वो अटकी क्यों है बताओ? तो आपको पता है, वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की वजह से 5 सालों की जो डीपीसी है, 5 सालों की जो डीपीसी है वो अटकी पड़ी है। तो अब यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल अंतिम फैसला आने वाला है, लास्ट फैसला आने वाला है कि अब हम जो है, अब यहां पर हम जो पिछले 5 साल और एक ये साल, मतलब टोटल 6 साल की जो है हम डीपीसी कर देंगे। मतलब जैसा कि आप सभी को पता है, एक फर्स्ट ग्रेड होता है, एक आपका सेकंड ग्रेड होता है, एक आपका थर्ड ग्रेड होता है। तो यहाँ पर जो आपके सेकंड ग्रेड वाले हैं या फर्स्ट ग्रेड में, तो अब आपके सामने जो है पिछले 5 सालों की डीपीसी है ना, और ये वाला साल, छठा साल की जो डीपीसी है, वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से रुकी हुई थी। अब उसको ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है आप सभी को। और आने वाले समय के अंदर ये जो आपके, बहुत ही ईमानदारी से बताऊं मैं आपको, कि जो थर्ड ग्रेड वाले हैं उनका सेकंड ग्रेड के अंदर हो जाएगा। तो यहां पर लगभग थर्ड ग्रेड के अंदर लगभग 27,000 जो पद हैं वो बिल्कुल आप सभी के सामने आने वाले हैं। गुरुजी, हमने तो 2,000 सुने थे बच्चों, 2,000 जो थे वो बिना डीपीसी के थे, लेकिन अब यहां पर जब डीपीसी होगी तो आपको यहां पर 27,000, मतलब बहुत बड़े ज्यादा पद आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इसका देखो मैं आधार आपको बता भी देता हूं कि आपको पता है कि हर बार जब चुनाव का टाइम आता है तभी जाकर के वैकेंसी आती है, और वैकेंसियों की भरमार आने वाली है। ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्योंकि देखो आने वाले समय के अंदर चुनाव आएंगे, और चुनाव के टाइम सरकार हो नहीं हो, लेकिन एक बार के लिए वैकेंसियां निकाल के चली जाती है, आपको ये बात का पता भी है। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो है थर्ड ग्रेड वालों का प्रमोशन हो गया मान लो सेकंड ग्रेड के अंदर, जब वो उनका सेकंड ग्रेड के अंदर हो गया यहाँ पर कंप्लीट, तो अब जो थर्ड ग्रेड के पद है वो लगभग 27,000 पद होंगे, क्योंकि टोटल 6 साल का यहाँ पर डीपीसी होगा। तो 27,000 पदों पर आपका मामला यहाँ पर रहने वाला है। तो 2,000 को दिमाग में निकाल दो, एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपको पता है कि रीट मुख्य भर्ती परीक्षा देनी है, तो रीट पात्रता परीक्षा भी अपने को पास करनी पड़ेगी। देखो, एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑथेंटिक भी बात ही आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही हवा में बात कर रहे नहीं। देखो, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 27,000 और डीपीसी होगी, 27,000 और डीपीसी यहाँ पर होने वाली है। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूं। शिक्षा मंत्री ने डीपीसी को लेकर के जानकारी दी है। अब तक 62,000 डीपीसी पूरी हुई, कुल मिलाकर के 90,000 के करीब डीपीसी का लक्ष्य है। भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी का दावा, शिक्षकों को मिलेगा बड़ा लाभ, लंबे समय से अटकी फाइलों पर भी हो रहा है काम। तो इस तरीके से आपको लगभग मान के चलो कि एक बड़ी भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। याद रखना, तो 2,000 नहीं बच्चों, यहाँ पर वो बिना डीपीसी की यहाँ पर बात हुई थी, है ना। तो यहाँ पर 2,000 जो है वो पद नहीं रहेंगे, यहाँ पर पद ज्यादा आने वाले हैं। और पद ज्यादा आने वाले हैं तो 27,000 तो आप सभी के सामने दिख ही रहे हैं नॉर्मली। अब 27,000 पद है, तो बच्चों आप सभी को मैं बताऊं कि लगभग आपको पता है रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको रीट पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी, और रीट पात्रता के बाद रीट मुख्य भर्ती परीक्षा होगी, और फिर उसके बाद फाइनली आपकी क्या होगी जाएगी बताओ, ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि उस समय बताओ क्या है, आपके चुनाव है। तो अब आप मान के चलो कि बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि रीट जो भर्ती है ना बच्चों, वो मतलब किसी भी चुनाव के अंदर बहुत बड़ा योगदान देती है रीट की भर्ती, क्योंकि लोगों को इस भर्ती से बहुत उम्मीद होती है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी होती है, युवा लोग इसके अंदर रहते हैं। तो सरकार चाहती है कि भाई एक रीट की बड़ी भर्ती हो, और ये आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पर सिग्नल देखने को मिल रहा है ना। तो अब आपको देखो, सबसे पहले अगर रीट पात्रता की बात करें, तो रीट पात्रता की जो है उसका नोटिफिकेशन आपको 2026 के अंदर आपको 100% देखने को मिलेगा। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो हो सकता है जून जुलाई के अंदर आपको देखने को मिले। मतलब यहाँ पर नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको रीट पात्रता का देखने को मिलेगा। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा इस साल होने की बहुत कम संभावना है। पहले पात्रता होगी, पात्रता के बाद फिर मुख्य होगी। तो मुख्य भर्ती परीक्षा अप्रोक्स बच्चों 2,000 आप मान के चलो कि 27 में
आपके सामने प्रस्तावित है मुख्य भर्ती परीक्षा। वो भी मैं बता रहा हूं कि लगभग जून जुलाई के बाद, तो मतलब जून जुलाई के समथिंग, तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है मुख्य भर्ती परीक्षा। और 2027 के लास्ट में या 2028 में आपको यहाँ पर फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, क्योंकि चुनाव का टाइम, और चुनाव के टाइम जो है एक बड़ी भर्ती को अच्छे तरीके से क्लियर करवाना ये सरकार का मेन उद्देश्य होता है, क्योंकि चुनाव के अंदर बहुत बड़ी कड़ी होती है। तो 2026-27 तो एक मान के चलो कि आपके पास बहुत ही एक अच्छा एक गोल्डन टाइम है। बाकी बच्चा देखो, स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है कि पहले वो पात्रता का इंतजार कर रहा है, बोल रहा है कब आएगी पात्रता, फिर जब पात्रता आएगी तो पात्रता के नोटिफिकेशन का इंतजार करता है, फिर उसके एग्जाम डेट का इंतजार करता है, और फिर पढ़ना चालू करता है, फिर उसको सिलेबस नहीं होता, फिर वो लास्ट टाइम ऐसी कुछ मैराथन कक्षाएं देखते हैं जो यूट्यूब पर लेते हैं। उन मैराथन कक्षाओं से जब सवाल नहीं मिलते तो फिर टीचरों को गालियां दे देते हैं कि यार उससे सवाल नहीं मिले, उससे सवाल नहीं मिले, और फिर जो है लास्ट टाइम मैराथन के भरोसे सब कुछ डेडिकेशन दिखाते हैं और बोलते हैं गुरुजी मैंने तो 1 महीने तैयारी की है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्या मैंने 2 महीने तैयारी की है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या। भाई आपको मना किसने किया था कि आप पहले से तैयारी मत करिए, आपको मना किसने किया, आप मुझे बताइए इस बात का। तो तैयारी अभी से करोगे तब जाकर के रीट मुख्य भर्ती परीक्षा तक आप एक बहुत अच्छी तैयारी कर पाओगे। तो पहले प्री और फिर मेंस, लेकिन मैं तो कहूंगा प्री और मेंस के अलग अलग तैयारी नहीं करते हैं, प्री और मेंस की साथ में तैयारी करते हैं। जैसे हमारा 29 तारीख को प्रातः 10 बजे जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम प्री प्लस मेंस की तैयारी आपको करवा रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता, पहले वो प्री की तैयारी करेगा, फिर मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करेगा, जबकि आपको पता है बहुत सारा कॉमन पार्ट होता है। तो एक बार बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की तैयारी कर लो ना भाई, सिंपल सी बात है कि आपको वैकेंसी तो देखने को मिलेगी। तो ये इन सब चीजों से, और बहुत सारे बच्चे इस वीडियो के नीचे भी कमेंट बॉक्स में गलत गलत कमेंट करेंगे कि आपको पता है क्या वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। भाई हमारा काम है आपको बताना, जो चीज आई है उसका काम है हमको बताना, मानो तो आपकी इच्छा, नहीं मानो तो भी आपकी इच्छा। भाई कमेंट करने से क्या होगा कि भाई नहीं आएगी सरकार तो ये है, आप भी बच्चों को यूं और यूं कर रहे हो, और है ना नहीं बता पा। भाई मैं यूं कह रहा हूं कि जो चीज आई है उसको बताना, हम नहीं बताएंगे तो बताएगा कौन। पहले में अब में आज में यही तो अंतर आ गया बच्चों। पहले लोगों को जागरूकता नहीं थी तो कंपटीशन भी नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं लगता था वैकेंसी कब आती है। अब कम से कम यूट्यूब का ये तो फायदा है कि कम से कम टीचर्स आपको आके बता तो रहे कि बच्चों वैकेंसी आने वाली है, तैयारी में लग जाओ, एलडीसी को प्रायोरिटी दो, कम से कम हम बता तो रहे हैं। बाकी बताने वाले लोग मिलते कहाँ हैं साहब। इसलिए बच्चों कमेंट करने से पहले हमेशा ये सोचा करो कि गुरुजी कम से कम बता रहे हैं, तुम्हारी इच्छा हो। बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि गुरुजी कोर्स बेचने आ गए। अरे तो भाई एक बात बताओ, आपसे जबरदस्ती तो करके हम फोन में इंस्टॉल करके पेमेंट तो नहीं कर रहे ना फोन पे से। आपका तो भाई हमारा काम है बताना, आपको मन लगे तो खरीदो, नहीं लगे तो मत खरीदो। भाई मैं तो ये क्लियर कहूंगा ना कि हाँ, राजस्थान में वर्तमान में सबसे शानदार जो टीम है ना वो लक्ष्य क्लासेज के पास है, ये रियल कह रहा हूं मैं आपको। बाकी आपकी इच्छा रहती है। तो देखो जैसे अगर आप प्री और मेंस की दोनों की तैयारी करोगे तो ये एक नॉर्मली एक सिलेबस है रीट पात्रता परीक्षा का, है ना। तो मुख्य भर्ती परीक्षा का तो अभी दी है आपने, या आपने मुख्य भर्ती परीक्षा का तो पूरा सिलेबस जानते ही है। बाकी जो प्री है उसमें आपको पता है लेवल 1 में मनोविज्ञान आती है, सेम लेवल 2 में भी आता है। लैंग्वेज 1 हिंदी और संस्कृत, हिंदी संस्कृत, है ना, ये हमारी लैंग्वेज सेम रहती है। और भाषा 2 तीनों के मिला के 90 अंक रहते हैं दोनों साइड। इधर ईवीएस आती है और मैथ्स आती है लेवल 1 के अंदर, और लेवल 2 के अंदर आपका विषय आता है जिसमें एसएसटी और साइंस मैथ्स आती है। 60 और 50 150 हो जाते हैं। ये पात्रता है, रीट प्री है। और इसके अंदर बच्चों आपके फर्स्ट ईयर वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा खासा टाइम है इसके अंदर। तो फर्स्ट ईयर वाले भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे, क्योंकि मुख्य भर्ती परीक्षा तक आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। तो फर्स्ट ईयर वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा खासा टाइम है इसके अंदर। दूसरी बात, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी तैयारी करने लग जाओ। दूसरी बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। वैधता इसकी लाइफ टाइम रहती है। लाइफ टाइम आपकी क्या रहती है बताओ, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहती है। तो आपको रीट पात्रता परीक्षा के बाद आपको मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी नहीं करनी है, आपको साथ ही तैयारी करनी है। क्योंकि यहाँ पर चीजों को जब बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ लोगे तो आपको वैसे ही कोई ज्यादा जबरदस्त दिक्कत आपको आने की जरूरत नहीं है। तो आने वाले समय में आपको बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। इसके लिए आप सभी तैयार रहिएगा कि 100% है कि आपको भर्ती देखने को मिलेगी। फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पहले हम नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, केवल जो बेचारे लोग वीडियो बना रहे हैं उनके कमेंट कर रहे हैं नहीं आएगी, आपको पता है क्या, कोर्स बेचने आए रियो रियो। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आपकी इच्छा हो तो आप पढ़ाई करो। बाकी मैं तो ये कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, आज से तैयारी में लगोगे। नोटिफिकेशन सरकार का कुछ नहीं बिगड़ता, 2 महीने में निकाल देगी। क्या 2 महीने में आप तैयार हो जाएंगे? और सोचो एक बार प्री पास नहीं हुआ तो फिर मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए आप क्या ही कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्री प्लस मेंस की अच्छे से तैयारी करने के लिए 29 तारीख को प्रातः 10 बजे हमारा एक बढ़िया बैच चल रहा है, जिसमें बढ़िया तरीके से आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक हम पढ़ाएंगे। और कोशिश करेंगे कि आप सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल भी यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरा कंटेंट लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच हम आपको देंगे, पूरा कंटेंट देंगे बहुत अच्छे से। हम इसमें पूरा आपको एक मॉनिटरिंग करेंगे। एक अच्छे पास हमारे पास 7-8 महीने आप रहेंगे, है ना। तो मतलब आपको एक बताया जाएगा कि वास्तव में क्या जरूरी, कि आप देख रहे हैं जो पेपर का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई आ रहा है। 2-3-4 महीने की तैयारी से सिलेक्शन होता नहीं है, कम से कम 7-8 महीने की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम भी है। तो आप
खुद को एक बार प्रिपेयर करें माइंड से कि मुझे तैयारी करनी है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तैयारी करनी है, बात खत्म। तो इसके लिए मैं रियल कहूंगा कि आप अगर ऑफलाइन आ सकते हो ना तो सबसे बढ़िया है, बोरिया बिस्तर उठाओ और ऑफलाइन आ जाओ। जो ऑफलाइन नहीं आ सकते वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।